कोई मासूम बच्चा या बच्ची जिसकी उम्र महज 7 महीने की हो, अगर उसे उसके माँ बाप से दूर कर दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। ऐसा एक मामला यूरोप के देश जर्मनी से सामने आया है, जहाँ पर साल 2021 में 7 महीने की भारतीय बच्ची को जर्मन अधिकारियों द्वारा उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया। इस बच्ची का नाम अरिहा शाह है। अरिहा के माँ बाप एक गुजराती दंपत्ति हैं। ये लोग साल 2018 में जर्मनी चले गए थे और बीते 21 महीनों से अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए दर दर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जर्मनी में ऐसा क्या हुआ कि एक मासूम बच्ची को उसके माता पिता से अलग कर दिया गया। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। अरिहा की मां ने बताया कि जब अरिहा 7 महीने की थी तो उसके डायपर में खून दिखा था। वे डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि सब ठीक है। बाद में जब फॉलोअप के लिए बच्ची को चाइल्ड सर्विसेज में दिया गया और माँ बाप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, जर्मन अधिकारियों ने 7 महीने की अरिहा शाह को अपनी देखरेख में लिया और माता पिता पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया। सितंबर 2021 से ही जर्मन अधिकारियों ने बच्ची अरिहा शाह को उसके माँ बाप से अलग कर बर्लिन के फोस्टर केयर सेंटर में रखा है। अरिहा के माँ बाप ने भारत सरकार से अपनी बच्ची को वापस भारत लाने के लिए गुहार लगाई है और अरिहा की मां धारा शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर इस मामले में पीएम स्तर पर हस्तक्षेप हो तो हमारी बेटी जल्दी भारत वापस आएगी। आइए सुन लेते हैं 27 महीने की अरिहा की मां से ही कि सारा मामला शुरू कहां से हुआ और अब वो सरकार से क्या चाहते हैं। वो मैं अरिहा की मदर हूँ, वो मेरी बेटी है जी। और क्या हुआ है आपकी बच्ची के साथ? बच्ची जब अभी 27 महीने की हो गई है, 20 महीने से हमसे दूर है। बच्ची जब 7 महीने की थी, उसके डायपर में हमें ब्लड दिखा, हम डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने सब ठीक है करके भेज दिया। और जब हम फॉलो अप करके लेके गए तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्ची को उन्हें दे दिया और हम पे, उसके पेरेंट्स पे भद्दा आरोप लगाने की, झूठा आरोप लगाने की कोशिश की गई कि हमने बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया है। लेकिन हम सच्चे थे, हम खुद डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो हम हमेशा कोई अपन इंडियंस कोई बच्चे अपने बच्चे के साथ या किसी भी बच्चे के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। सारी चीजें वेरीफाई हो गई। जिस हॉस्पिटल ने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म किया था, उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। ये दिसंबर 2021 का रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने क्लियरली सेक्सुअल अब्यूज रूल आउट कर दिया है। वो मैं लाइन पढ़ के सुनाती हूँ। देयर वर नो रिलायबल इंडिकेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड बाय चाइल्ड्स फादर और ग्रैंडफादर। फिर फरवरी 2022 में पुलिस ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने विदाउट एनी चार्जेस ये पुलिस केस बंद कर दिया, यानी कि ये पूरा मामला बंद हो गया। हमें लगा इनकी जो भी गलतफहमी थी वो क्लियर हो गई, तब हमें बच्ची दे देंगे। लेकिन जर्मन चाइल्ड सर्विसेज, जिसे युंगनाम कहते हैं, उन्होंने फिर भी बच्चे की हमारी पेरेंटल कस्टडी टर्मिनेट करने का केस जारी रखा और फैमिली कोर्ट ने हमारी पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। 12 घंटे बात करने के लिए उन्होंने 12 महीने लगा दिए रिपोर्ट बनाने। रिपोर्ट बनाया तो उन्होंने फाइंडिंग्स दी कि बच्ची पेरेंट्स से 1 ही घंटा मिलती है और फॉस्टर केयर जिसके साथ वो पूरा दिन रहती है, फिर भी वो पेरेंट्स से ज्यादा अटैच्ड है। अरे अपने वहां पे तो नेचुरल है, पेरेंट्स से तो उससे अटैच रहती है, तो इसको वो बोल रहे बच्चे को अटैचमेंट डिसऑर्डर है। वो बोल रहे बच्चे अनजानों के साथ तुरंत घुल मिल जाती है, इसलिए बच्चे को स्ट्रेंजर अटैचमेंट डिसऑर्डर है। अरे अपने इंडियन बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, घुल मिल जाते हैं। अपना बच्चा तो गुमसुम बैठे तो हम चिंता करते हैं। फिर भी उन्होंने बहुत सारी जो इंडियन थियरीज और वेस्टर्न थियरीज का डिफरेंस है उन्होंने बताया, पर रिकमेंडेशन उन्होंने दिया कि बच्ची पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है, बिल्कुल भी घबराती नहीं है, बहुत प्यार से रहती है, तो बच्ची को पेरेंट्स के साथ पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में रखा जाए। और दूसरे में तब तक गुजरात सरकार ने एक लेटर दिया कि हम बच्ची एक इंडियन सिटीजन है, वो वहां पे फंसी हुई है, तो हम उसको भारत सरकार की देखरेख में रहना चाहते हैं। तो 2 ही ऑप्शन थे कि जर्मन कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने बोला बच्ची को पेरेंट्स के साथ रखा जाए, दूसरा भारत सरकार बोल रही है कि उसे इंडिया लाया जाए, हम उसकी देखभाल करेंगे। और हम कोर्ट के ऑर्डर का वेट ही कर रहे थे, तो पिछले हफ्ते हमें पता चला जर्मन चाइल्ड सर्विसेज युंगनाम ने बच्ची को 20 महीने से वो जहां पे रह रही थी वहां से उठा के एक इंस्टीट्यूट में डाल दिया, चिल्ड्रन सेंटर में डाल दिया। वो सेंटर जनरली मेंटली रिटायर्ड और स्पेशल नीड बच्चे के लिए होते हैं। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बच्चे को रखने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसको खिलौने के जैसे ट्रीट कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह डाल रहे। क्यों? कोर्ट प्रोसेस का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। बस मैं यही आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि प्लीज, मुझे भारत सरकार पे पूरा भरोसा है कि एक बार अगर पीएम लेवल से इंटरवेंशन हो गया, मेरी बच्ची जल्द से जल्द इंडिया आ जाएगी। अपने देश में हम दुलार में किसी बच्चे का कान खींच देते हैं, गाल खींच देते हैं,
लेकिन पश्चिमी देशों में इसको लेकर सख्त कानून है। जो भारतीय परिवार वहाँ बसे होते हैं उनके लिए मुश्किल तब आती है जब ऐसे किसी मामले का हवाला देते हुए बच्चे को माँ बाप से अलग कर दिया जाता है। नॉर्वे, जर्मनी समेत कई देशों में बच्चों की परवरिश में छोटी सी गलती पर माँ बाप को सजा मिल जाती है। भारत की बच्ची अर्या शाह को वापस देश में लाने के लिए 19 अलग अलग राजनीतिक दलों की 59 सांसदों ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन को बीती 2 जून को एक चिट्ठी लिखी है। इन सांसदों में बीजेपी, कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी के राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। सांसदों ने अपनी चिट्ठी में लिखा, हम आपके देश की एजेंसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते और मानते हैं कि जो कुछ भी किया गया होगा वो बच्ची के हित में सोचकर किया गया होगा। हम आपके देश की कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। चूंकि परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं है, इसलिए बच्ची को स्वदेश भेज दिया जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि बच्ची को चोट लग गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में उसे माँ बाप से अलग कर दिया गया। 7 महीने की अर्या दुर्घटनावश गिर गई थी और उसे चोट लगी थी। बच्ची के उत्पीड़न मामले की जांच हुई और फरवरी 2022 में पुलिस केस बिना चार्जशीट के बंद हो गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदन बागची ने कहा, अर्या का लगातार बाल देखभाल गृह में रहना उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन है। ये गहरी चिंता का विषय है। बता दें कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर अर्या को स्वदेश लाने में मदद मांगी थी। 27 महीने की बच्ची अर्या शाह को लेकर जर्मन अधिकारियों के इस रवैये पर आपके क्या विचार हैं? हमारे साथ अपने विचार जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।